अच्छा शेफरा, मैं चाहूंगी कि आप साथ में किचन में भी चले जाएं। अच्छा, और आपने जैसे कहा ना कि हर एज ब्रैकेट के वाले से नाश्ता, आप जैसे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, अच्छा क्या चीज़ ये हजम कर पाएंगे, हम उनको वो देंगे। फिर देन देयर कम्स अ टाइम जब वो हर चीज़ लक्कड़ हजम, पत्थर हजम वाला टाइम आ जाता है, और फिर देन उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हैं नहीं ये चीज़ें फिर हजम नहीं कर सकती, तो मुझे इस चीज़ से मोहतात रहना है। तो बच्चों को के लिए आपको क्या लगता है कि जी क्या चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए? एज ब्रैकेट बताएं। एज ब्रैकेट, हाँ। अगर मैं बताऊं आपको, फर्ज कीजिए कि आप 1 साल से लेके 10 साल तक। हाँ, 10 साल तक। अच्छा, हर चीज़ इंट्रोड्यूस करवाइए, लेकिन खास तौर पर सुबह जैसे ही बच्चा 2 साल का 2 दर्दियों पे भी डिपेंड करता है ना, 2 इयर्स प्लस हो जाए ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुबह देने के लिए वो है एग। ठीक है, उसके साथ साथ आप चिकन मैश करके दे सकते हैं, सालन दे सकते हैं, हर चीज़, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अंडा देना। क्योंकि एक तो ये कि अंडे की इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो है, जो जर्दी होती है ना, उसमें कोलिन होता है, तो वो आपके लिवर को बनाता बहुत अच्छा है। वो जब लिवर अच्छा सा बनेगा, बच्चे की ग्रोथ वैसे ही अच्छी होगी। आप सुबह में जब अंडा दे देंगे, कोलिन एक अमाइनो एसिड है जो दूसरे अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी कराता है और प्रोटीन बिल्डअप होता है, तो बच्चों का मसल मास अच्छा बनता है, बच्चों की हाइट अच्छी होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। बच्चा उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे का दूध पी लेगा, वो उसको डाइजेस्ट होगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो देना साइंस ही और है, बिल्कुल। तो अंडा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आ जाता है दूध, फिर आ जाता है दही, फिर आ जाता है पनीर। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ होता जा रहा है, ये चीजें आपने इंक्रीज कर देनी है। ठीक है, पनीर उसको डाइजेस्ट होना शुरू होगा 3 से 4 साल के दरमियान, बिल्कुल, यानी 4th ईयर में जब वो जा रहा होगा तो उसको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ऐसे कर करके जो है वो थोड़ी थोड़ी चीजें करवानी है। लेकिन अगर आपने इन ईयर्स में 5 साल तक के ये चीज़ें नहीं करवाई, उसके बॉडी 5 से 10 साल के दरमियान में ये चीज़ें डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि आपने लिवर को नहीं बताया ना कि ये लेना चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करके। तो क्या होता है कि जब हम एकदम से बच्चे को देना शुरू करते हैं, पनीर देना शुरू करते हैं, तो आप देखें बच्चे कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे नौजिया फील हो रहा है, क्योंकि हमने उस वक्त आदत नहीं डाली। सही, तो आप थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन देना शुरू करें। जब देंगे, बॉडी एनाटॉमी, ये दैट इज सो इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। और ये बिल्डअप करने वाली चीजें होती है ना, जैसे हम स्टैकिंग करते हैं, ये बिल्डअप करने, ये वो इनिशियल ईयर्स आपके काम आते हैं 50 ईयर्स पे। आप देखें अल्लाह ताला ने कैसा आपका निज़ाम बनाया ना। आपने 5 ईयर से शुरू किया, 3 to 5 ईयर से स्टार्ट किया, वो आपको काम आएगा 50s में। जो चीज़ आप 3 से 5 साल के दरमियान आपने नहीं ली ना, वो आपको 50s में भी नहीं खा सकते आप, क्योंकि आपके पास लिवर के पास सिस्टम ही नहीं है, वो अंदर से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। भाई वाकई मतलब तो ये चीज़ें बहुत लेना ज़रूरी है, आजकल हमने छोड़ दी है, बहुत ही गलत किया हुआ है। इमामों को कॉल ऐसे थोड़ी कि आपने सुबह जो नाश्ता लेना है वो बादशाहों वाला लेना है, तो आप देखिए सबसे यानी कि सबसे अच्छी चीज़। फरा क्या करिए मैंने कहा, अच्छा मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को आप दूध पिलाएं, अंडा खिलाएं, कुछ भी सुबह उनकी जो चीज़ खिलाएं, कॉटेज चीज़ खिलाएं बच्चों को। अच्छा, बच्चे चॉकलेट भी बहुत शौक से खाते हैं कि सुबह सुबह उनके कुछ चॉकलेट भी बना हुआ हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन बात यह है थोड़ी सी मेहनत कर लें आप। अच्छा, मैं यहाँ पे सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि स्कूल्स भी खुल चुके हैं, तो लंच बॉक्स का भी डांट भी नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लें। हाँ, थोड़ी सी मेहनत कर लें, सही है। तो क्योंकि हम बहुत आसान रास्ता चूज करते हैं ना, बच्चा नहीं खा रहा कुछ भी, हमने वो रेडीमेड उठाया उसको दे दिया। मैं बात करूँ शेफरा, आजकल के बच्चे भी बड़े ना हैं वो ऐसे, ठीक है, मतलब हम जरा रोब में आ जाते थे, जो अम्मी ने दिया डांट के आपको तो पराठा भी खा लो, कि मुझे सुबह सुबह पराठा लगने में कहती ये तो बहुत पेन हो नाश्ता है, मुझे पराठा, मुझे सैंडविच दो। अब मुझे कहती हाय अम्मी, मुझे अपने के हाथ के पराठे याद आते हैं। ये बात समझ नहीं आती कि माएँ जो अपनी मर्जी चलानी होती है तो डांट देती हैं, बुरा डांट भी देती हैं बच्चों को, अपनी मर्जी चलानी होती है ना, ये नहीं करो, लेकिन खाने पीने के मामले में मेरी अम्मी डांटने की एनर्जी जाया नहीं करती थी, वो चुटकी काटती थी, उधर जाके वापस आती थी। हम तो बहुत शरीफ बच्चे थे ना, आंखों से समझते थे भाई, आंखों से उठना बैठना जाना आंखों के इशारे। मतलब शी इज सो राइट, पता नहीं कि मुझे तो लगता है आजकल पेरेंट्स हैंडीकैप्ड हो गए हैं। आपने बच्चे के आगे नो कहना ही नहीं है, क्यों नहीं कहना, आपको अल्लाह ताला ने वालिदैन बनाया है, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब दूसरी चीजों में डांट कर वही चीज उससे मनवा सकते हैं, आप खाने में, नाश्ते में, दोपहर के खाने में क्यों नहीं मनवा सकते? जनरेशन गैप को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अगर दिस इज नॉट जनरेशन गैप, दिस इज नॉट जनरेशन गैप, बच्चा ये पेरेंटिंग फॉल्ट है बेसिकली। मैं आपको बताऊं, ये बच्चों की एक ये हो गया है कि जेन ज़ी जो है वो बहुत समझदार है, ठीक है, आप अपने वालिदैन की इंग्लिश में मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, आप उनकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए
आप कुछ भी जितना भी गैप आ जाए, आप जेन जी हो जाएं, जेन अल्फा हो जाएं, पेरेंटहुड रिमेन्स अ पेरेंटहुड, ठीक है। पेरेंट्स ऑलवेज रिमेन सुपीरियर, कभी भी पेरेंट्स जो है वो इंफीरियर नहीं हो सकते। पेरेंट्स हमेशा आपसे समझदार है ना। हाँ भाई क्या ठीक है, हम सैंडविच बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने बटर में, मेरे पास ये ब्रेड के पीसीस थे, मैंने इसको इस तरह से सेक लिया, हल्का हल्का सा मक्खन लगा के, ताकि उसकी भी जो जितने भी तवानाई है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा बटर, ऐसी चिकनी चीजें भी चाहिए बच्चों को। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाऊंगी सैंडविच बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये बनानास है, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हमने ना थोड़ा सा करना है। हाँ, थोड़ी सी चीटिंग कर लेनी है उनकी सेहत के लिए, क्योंकि ऐसे ही आप सैंडविच बना के ले ले, चिकन डाल के दे दें, बच्चों को पता नहीं चले, वरना ट्रॉमा होगा बच्चों को। अच्छा, ये खजूर है, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं खजूर के, और उसको मैंने अंदर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हाथ साफ कर लूँ, अपना स्पून ले लूँ। मैंने यही कहा ना, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और नाश्ता करने के लिए आप अपने बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करें। अलग से दे देते हैं नाश्ता, खुद कामों में लग जाते हैं, ये वाली चीज़ें ना करें। आप अपने बच्चों के साथ बैठें और नाश्ता करें। अच्छा, बटर लेना है मैंने बिल्कुल कम, 1/2 टीस्पून, ज़्यादा मैंने बटर नहीं लेना इसमें। और इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, बिल्कुल ये अलग सा हमारा एक सैंडविच बन रहा है, जो इसकी फिलिंग करेंगे हम। ये मेरे पास यहाँ पर है अंडा, एक अंडा मैंने जो खजूर बनाना लिया था उसके अंदर मैं अंडा शामिल कर दूँ। ठीक है, देखिए सारे आपको इसमें इतनी आपको एनर्जी बच्चे को मिलेगी इसमें। ठीक है, ये मैंने इसमें ले लिया, और इसको हल्का सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया, बिल्कुल हल्का सा। और उसमें जो मैं अभी आपको व्हाइट तिल की बात कर रही थी, 1/2 टीस्पून व्हाइट तिल मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लिया। हल्का सा मिक्स कर लेना है सबको, और इसका मैं बनाऊंगी एक अच्छा सा ऑमलेट बनाऊंगी। ठीक है, मैंने इसको ऑमलेट, इसको हटा देना है क्योंकि बनाना और इसमें जल ना जाए। हाँ, जल ना जाए, तो इसको मैंने यहाँ पर बनाना है। ये मैंने इसमें रख तो दिया, बहुत ही थोड़ी देर लगेगी। खजूर भी है, सारी चीजें खजूर, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, और इसको आपने थोड़ी सी देर लगेगी इसको बनाने ये ऑमलेट बनाने में। जब ये बन जाएगा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड के पीसेज हैं, इसके ऊपर मैंने दही लगाना है। देखिए कितना हेल्दी हमारा ये ब्रेकफास्ट होने वाला है। ये दही इसके ऊपर हल्का सा मैं लगाऊंगी, आपने कोई केचप कुछ नहीं लगाना, कोई सॉस उसके अंदर नहीं लगाना, दही लगाना है। दही मैं इसके अंदर लगाऊंगी, और फिर जो मैंने ये बनाया है। अच्छा, बच्चे सारे बड़े इंटरेस्टेड होंगे खाने में। बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। ऑफिस जो लोग जा रहे हैं, आप इनको लंच में बना के, चपाती में बना के दे सकते हैं, पराठे के अंदर ये बना के दे सकते हैं, आपकी जो चॉइस है। आपकी नाश्ते के इनके इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी हैं, और फर्दर healthy, लेवल अप करने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस की है कि अगर आप बच्चे को मल्टीग्रेन ब्रेड की आदत डालें, इवेंचुअली पड़ जाती है। बहुत अच्छे। हाँ, इसके अलावा ब्राउन टोटिया जो वो होती है, वो उस पे आप कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा गंदम के वो जो होल व्हीट की जो अगर आपने हल्के ऑयल में पराठा बना दिया, उसमें भी ये फीलिंग बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, सही बात है। इसको मैंने कर लिया। ज़रा सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन इसको फ्रेश बनाए, ऐसा नहीं अब। अच्छा, माएँ देख रही होंगी, अरे ये तो बड़ी मेहनत है, रात को बना के रख देंगे, सुबह दे देंगे माइक्रोवेव करके, लेकिन नहीं, आपने इसको फ्रेश बनाना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है ना अच्छी सी। गैस का भी इशू होता है ना थोड़ा। हाँ, वाकई सुबह आ रही होती है गैस, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट बना रहे होते 7 o'clock पे नहीं आती आती। है, बच्चे 6:30 पे फिर हम बैठ जाते हैं वैन चाय में। बाहर की चाय पियेंगे, फिर पापे मेरे घर भी हुआ है, 2-3 दफा बिल्कुल। सुबह गैस नहीं थी। अच्छा, मेरे घर में तो खैर पता नहीं क्यों माशाल्लाह से आ रही होती है। आप बताएं, हम वहाँ पे घर ले लेते हैं। हम आपके घर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। आपको पता है मैं बहुत मशहूर जगह पे रहती हूँ। ठीक है, इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा तोड़ लेना है, अंडा पक जाए, और फ्रूट्स को तो पकाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैश कर लेना। ये हमारा बन चुका है, थोड़ी सी देर में अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सी खुशबू आ रही है ना? अच्छे वाले फ्रेंच टोस्ट की खुशबू आ रही है। चलो जनाब, जब ये तक हमारा बन चुका है, आपने इसको यहाँ रखना है। ये इतने मजे के सैंडविच हैं। अभी हम खाएंगे ब्रेक, हम खाएंगे भी, और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेती है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और अहमद साहब ने जो कॉल की थी उनका जवाब भी लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक चीज़ तो तैयार होगी मैं नाश्ते की, और वो उसने ऐसी महक पैदा की, और अब एक और चीज़ तैयार हुई है, उसकी भी एक डिफरेंट महक आ रही है। ये क्या है?
बहुत अच्छी सी। अच्छा, और हमें लग रहा है शायद सूजी है ये, हाँ जैसे नहीं, हलवा ये बन रहा सूजी होता नहीं है, ये मैंने जौ का आटा जौ का और आटा, इसके अंदर ठीक है। बेसन मैंने लिया हुआ है। सही है, 2 टेबल स्पून जौ का आटा है, 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है। मैं ये इसको बन क्या सेक रहा है, रही पहले हूँ। बताएं। अच्छा, मैं पैनकेक बना रही हूँ, मसाला पैनकेक। मसाला पैनकेक। हाँ, ये पराठे के ना जो बड़े रिश्तेदार हैं, अच्छे वाले रिश्तेदार हैं, क्योंकि अच्छा सा बनेगा ना ये। हाँ, ये वो जो अमेरिका से आए रिश्तेदार नहीं है, ये वो ये है। वाले मॉडर्न रिश्तेदार है। तो ये बनने वाला है, ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ओट्स कुछ डाल दिए हैं, ठीक है। ये मेरे पास ओट्स हैं और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। रोल्ड ओट्स लिए जी, रोल्ड ओट्स जी वही वाले मैंने ओट्स लिए हुए हैं। अगर आप ये ना भी लें तो जौ का आटा और बेसन से भी आप बना सकते हैं ये। अच्छा, मैंने इसको भून लिया है, जरूर डालें, इट्स वेरी नाइस। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। भूनने के बाद ताकि इसका कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। नीचे रखिए ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मसाले मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एक बार जल्दी से दोबारा से रिपीट कर दें। आपने लिया जौ का आटा, जौ के आटे के साथ बेसन लिया, हाँ, ठीक उसको है? भून लिया। उसको भून लिया। उसका दोनों की कच्चापन मिकदार खत्म- एक जितनी थी? हाँ, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून दोनों की, ठीक है। थोड़े से ओट्स मैंने रख लिए यहाँ पर ले लिए। अगर ना भी लें तो कोई मसला आपको नहीं है। इस बोल में ऑलरेडी क्या था? ओट्स थे ना उसके ओट्स थे, अंदर। ठीक है, ओट्स बस थे, ये जी, 3 जी, हाँ, चीजें बस थी। 3 चीजें थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, ओट्स मुझे यहाँ नजर आए तो मैंने ले लिया। अगर ना भी होता तो मैं इसको चला लेती। मैंने देखा, मैं कहा चले ये तो और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। सही है। अच्छा, मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही शामिल करूंगी और हरी मिर्चें। मैंने एक जो हरी मिर्च थी बारीक चॉप करके, फाइन चॉप करके वो ऐड कर ली। और ये है हरा धनिया थोड़ा सा, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। और इसके साथ प्याज, अनियन आप लेना चाहते तो ले ले, नहीं लेना चाहते तो ये उन इसको लोगों के लिए skip कर जो कि उनको सकते हैं। मीठा नहीं पसंद, हाँ उनके लिए मसाला है ये, ठीक है। मसाले वाला बहुत अच्छा सा है ये पैनकेक। और ये है काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून। सुबह सुबह आप कम मसाले वाला ही आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैं नमक शामिल कर रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून। और उसके साथ में मुझे तिल बहुत पसंद है, वाइट तिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया। इसको मिक्स किया और एक अंडा, एक ही अंडा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक अंडा मैंने डाल दिया। और इसका हम घोल बनाएंगे दूध के साथ। क्या एकदम घर वाली फील आई ना, काउंटर पे टक टक अंडा ठा। दूध के साथ, ये मेरे पास दूध। और ये रेसिपी अच्छे से मैनेज हो तो सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बन सकते हैं। इतना टाइम टेक बिल्कुल, ये बच्चों के लिए आप आराम से इसको बना लें, खुद भी इसको Even खाएं। office work अगर आपको going चाय भी की ले आदत सकते है, चाय के साथ लें। ये इसको मैंने इस तरह से मैंने बना लिया है, ठीक है। बहुत पतला नहीं ही बनाना, क्योंकि पतला बनाएंगे तो फिर ये सही से सेट नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। इसको मैंने मिक्स करके रख दिया है। अच्छा, इसको चाहे तो आप रात को मिक्स करके रख लें, सुबह सिर्फ आपने इसको इसका fry बैटर करना है। आराम से आप रात में बना हाँ, सकते आप हैं। बना के रखते हैं। और वो कितनी दिन चल जाएगा? 1-2 दिन चल जाएगा आराम से? एक दिन चल जाएगा। नहीं, बस आप एक दिन। फ्रेश बनाए ना, आप ये ठीक है। ना करें, फ्रेश ही बनाए। डन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने हमारे बटर सामने भी ले तो लिया है। बनाया ना अभी शेफ फरा ने। हाँ, अभी तो मैंने बनाया है सारा। हाँ। फ्रेश ये मैंने बटर ले लिया है, थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। आप घी भी ले सकते हैं, मैंने मक्खन लिया है। और इसको हटा के, अच्छा, पैनकेक बनाने का तरीका ये कि आपने चूल्हे पे डायरेक्ट इसको नहीं डाल देना। आपने यहाँ रखा और इसको अलग से, ठीक है, चूल्हे पे नहीं करें इसको। और फिर इसको फैला दें, जितना आप फैला सकते हैं इसको फैला दें। अब इसको हम पकाने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने आटा पहले से भून लिया था, तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगने रजा वाला। भाई थोड़ा सा और करीब का जरा शॉट दे दें ताकि हम पैनकेक की आंखों में आंखें डाल सकें। हाँ, ठीक है। अब ये पकेगा, एक तरफ से पक जाएगा, तो आप इसको पलट के दूसरी तरफ से आप इसको सही जनाब। ये जो है ना मसाला जो है पैनकेक जब तक तैयार हो रहा है, शेफ फातिमा शिराज वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक फातिमा, आप ठीक ठाक हैं? मजे में, अल्लाह का शुक्र। बस मैं तो रेसिपीज देख रही हूँ, सुन रही हूँ, आवाजें आ रही है फरा की, और शायद बतूल भी बैठी हुई है, तो वो आवाजें आती है मुझे। मैं एंजॉय कर रही थी रेसिपीज सुन रही। अगर सामने होती ना तो फातिमा ना सिर्फ आप आवाज़ें इंजॉय कर रही थी, आप खुशबू भी इंजॉय करती है, फिर हम आपके हाथ का टेस्ट भी इंजॉय करते हैं अगर आप हमारे साथ होती। फातिमा, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं न्यूट्रिशनस अगर मैं बोलूँ नाश्ता आपके करीब क्या, और आप अपने बच्चों को क्या ट्रिक करके खिलाती हैं? क्योंकि मुझे पता है ट्रिक ये बगैर खातून रहती नहीं है, ये बच्चों को ट्रिक करती है अपने। ऐसा ही है। मैंने असल में बात यह है कि देखिए, शुरू से शुरू करें तो मैं ये बताना चाहूंगी माओ को कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर आप ये कहें कि ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये मसले होते हैं। बच्चा 6 महीने का हुआ है ना, उसके बाद आप उसको चीजें टेस्ट कराना शुरू कर दें। जो चीज भी आप खा रहे हैं, आप उसके मुंह में दे के आप वापस निकाल लें। जैसे कोई सब्जी है, कोई फल है,
आप पराठा खा रहे हैं, पराठा उसके मुंह में देंगे, वो चूसेगा वो निकाल के, ताकि उसको फ्लेवर्स का पता चले। जब बच्चे को फ्लेवर्स का ही नहीं पता चलता तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं होता खाने के लिए। अच्छा, हमारे घर का तो ये उसूल है कि वो बादशाहों वाला नाश्ता, चाहे आप सारा दिन कुछ ना खाएं, लेकिन नाश्ता पे हमारे बहुत जोर है। खाने पे थ्रू आउट वैसे भी, लेकिन नाश्ते पे बहुत जोर है। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी ऐड ऑन की हुई हैं कि मेरी जो डाइनिंग टेबल है उसपे खजूरें हर वक्त मौजूद हो। चलते फिरते मेरे बच्चे जो है वो खजूर जब भी दिल जाएगा उठाएंगे, खाएंगे। मुझे कभी फील होता है ऐसा कि थोड़ी कमजोरी हो रही है या मैं थक रही हूँ, तो मैंने 2-3 खजूरें खा ली। नट्स हमारे यहाँ हमेशा होते हैं। और सुबह नाश्ते की बात करूं तो असली घी में पराठे, मैंने दुनिया जहान की तरह तरह के पराठे बनाए। देखिए आप शेफ फातिमा की आप फिटनेस का राज देखें। हाँ हाँ भाई देखिए, बात ये है कि जो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप कुछ भी खाएं, बैलेंस खाना चाहिए। बहुत भर ये ना समझे कि ये हमारा दुनिया का आखिरी खाना है और बस आज नहीं खाएंगे तो फिर कभी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना पेट समझ के, और मौला अली का कौल है ना कि एक हिस्सा छोड़ के आप खाएं। मतलब ये कि पेट भर के ना खाएं, ऐसा नहीं कि यहाँ तक आपने अपने आप को भरना है। इंसानों की तरह खाएंगे तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद भी रहेंगे और आप मेरी तरह फिट भी रहेंगे। जी फातिमा मुझे बताएं, अब जब क्योंकि अभी ये पैनकेक मसाला पैनकेक बना, दूसरा पैनकेक बना, उसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। फातिमा मुझे बताएं कि अब खुल चुके हैं टिड्डों के स्कूल। इन टिड्डों को लंच बॉक्स में ऐसी क्या चीज़ हम दे सकते हैं कि जिससे ये इन बच्चों को अच्छा भी फील हो और बच्चे क्यूरियस भी हो कि भाई इसमें क्या टेस्ट है। भाई मैंने आपको बताया ना कि तरह तरह के दुनिया जहान के आप पराठे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ पे हर तरह का फल और हर तरह की सब्जियां मौजूद। 2 चीजों पे मैंने हमेशा फोकस रखा है, वो ये कि एक तो आप चीज पराठा बना रहे हैं ना, सपोज मैं क्या करती हूँ, जैसे आलू का भुर्ता बनाते हैं, मैं गाजर का भुर्ता बना देती हूँ। रात की जो सब्जी होती है ना, आलू गोभी की सब्जी है, ठीक है, मटर आलू की सब्जी है, जो भी आप उसे मैश करें, उसमें आप कुछ भी अपनी पसंद की चीज डाल सकते हैं। आप उसको मजीद फ्लेवरफुल बना लें, उसमें एक्स्ट्रा सीजनिंग डाल दें, कुछ भी करके आप उनके पराठे बनाएं और खिला दें। जरूरी नहीं है कि उन्हें सिर्फ गोश्त पर ही रखा जाए। दूसरी चीज, जो भी सीजनल फल होता है उसके शेक्स जरूर बच्चे को दें। अगर बच्चा दूध नहीं पीता या दूध नहीं पसंद करता, तो फिर आप उसके ऑल्टरनेटिव में ये कर सकते हैं कि सुबह में आप उनको क्यूब्स में काट के, जैसे एप्पल्स हैं, आजकल मैंगोज आए हुए हैं, कि आप इनके क्यूब्स में काट के, जिस तरह से हम सैलेड बनाते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं ना, उसमें सीजनिंग कुछ ना करें, बस उनको मिक्स करके आप अंगूर ले लें, केला ले लें, सेब ले लें, आम ले लें, इनको काट के क्यूब में आप उसमें बॉक्स भर के आप बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि 2-3 घंटे में बच्चे की जब लंच ब्रेक होती है उस वक्त तक वो फ्रेश रहते हैं, खराब नहीं होते। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी, आप कुछ भी बच्चे को सुबह में खाने में दे दें, लंच बॉक्स में रख के दे दें। एक चीज जो नहीं देनी, जिंदगी में कभी नहीं देनी, उसका आप ख्याल रखें, अंडे के साथ मायोनीज और अंडे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डेडली है। और माएँ अमूमन ये करती हैं, सुबह सुबह अंडे बॉईल किए, उसे मायोनीज में मैश करके अच्छे तरीके से मिक्स करके स्प्रेड किया और सैंडविचेस बना के दी। हाँ बिल्कुल, हाँ। चंद मिनटों में, घंटों की बात नहीं कर रही मैं, चंद मिनटों में वो खराब हो जाता है और वो एक सिवियर डायरिया की सूरत में जो है वो आपके बच्चे को जो है अफेक्ट कर सकता है। कुछ भी आप सुबह में खाने में दें, ये कॉम्बिनेशन कभी मत दीजिएगा अपने बच्चे। चले, थैंक यू सो मच, सच अ ग्रेट टिप। थैंक यू सो मच। शेफ फातिमा शायद हमारे साथ मौजूद थी। मसाला पैनकेक भी हमारे तैयार हो गया, तैयार हो चुका। अब देखें कितना जल्दी ये बन गया। आज तुम्हारी नाश्ता पार्टी होने वाली है यहाँ पे। जिन लोगों को पराठा खाने की आदत है ना, अभी वो कॉल आई थी कि वो हार्ट पेशेंट है, इसको मैं चाहूंगी कैमरे में जरा उठा के भी दिखाइए कि कैसा लग रहा है। पराठों की आदत है, आप ये खाएं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पतला बना के खाएं। और ये हमारे ये बन चुका है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये सॉस मैंने बनाई है दही के साथ। सही, दही का मैंने व्हाइट तिल इसके अंदर ऐड किए हैं। आप सैंडविच के साथ या फिर पराठे के साथ आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी सिद्रा, अब आप जरा किचन की तरफ चली जाएं और मीनवल किचन की तरफ जाएंगे तो ये भी बता दीजिए कि जिन हमारे भाई की कॉल आई थी और वो बता रहे थे, वो तो किचन में जाते हुए आप बता दें। हाँ जी जी जी, हाँ।